हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो भजिया बना रही होती हैं। कोई काकी जो होती हैं वो इनके घर पे चाय पे आती हैं कि सारी भजिया जो होती है वो श्लोक के चक्कर में जल जाती है। अंजलि ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन आस्था जो होती है बात को संभाल लेती है। कहती है कि ये ऐसी ही बनती है, थोड़ी कड़वी सी लगती है लेकिन कुरकुरी क्रिस्पी होती है। उसके बाद वो जो काकी होती है, विनायक की बहू, वो कहती है कि आस्था, क्या आपने खुशखबरी नहीं दी है क्या? अभी आप पेट से नहीं हैं? उसके बाद कहती है कि नहीं नहीं आंटी, अभी खुशखबरी का क्या मतलब। ऐसे करके जो आस्था होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है कि तभी वो अपने घर पे चली जाती है। वहाँ से उठ के वहाँ पर श्लोक आते हैं, कहते हैं कि देखो ना, अब तो सभी को तुमसे खुशखबरी चाहिए, और खुशखबरी तो जब भी मिलेगी ना जब तुम मेरे साथ कुछ करोगी। आस्था कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। श्लोक जो होते हैं वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि आज देखो मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरा भी मूड बना हुआ है, क्यों ना मैं तुम्हारा भी मूड बना दूँ। उसके बाद हम दोनों जो है कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। देखो ना मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन आस्था जो होती है जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से चली जाती है और जाके बर्तन वगैरह साफ़ करने लगती है। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ खुशखबरी वाली बात ही गूंज रही होती है। वो कहती है कि अरे आज तो श्लोक भी पूरे मूड में बैठे हैं, क्या होगा मेरा, हे भगवान क्या करूँ मैं। और वो ताई को जूस देने के लिए चल जाती है, लेकिन वो उनके बदले में पानी लेके जाती है। ताई जो होती है, ज्योति आई, वो पूछने लगती है, कहती है कि अरे पानी क्यों लेके आई हो। आस्था कहती है कि बता देती हूँ वरना मेरे पेट में गुड़गुड़ ही रहेगी। विनायक सर की बहू आई थी और वो आके कह रही थी कि अभी क्या तुमने खुशखबरी नहीं दी। आस्था जो होती है वो सारी बात बता देती है। ज्योति कहती है कि हाँ हाँ तो दे दो ना खुशखबरी। खुशखबरी कैसे मिलेगी जब हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ज्योति कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है कि हाँ हाँ कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आस्था जो होती है वो कहती है कि जब शादी हुई थी पहले मुझसे ये लड़ रहे थे, फिर मैं इनसे लड़ने लगी, फिर हम दोनों ही लड़ने लगे, बस ऐसे ही हमारा टाइम गुजर गया। ज्योति जो होती है वो आस्था के हाथ में गिलास का दूध देती है, कहती है कि जाओ भाई के पास जाओ, ये काम तो देखो कभी ना कभी करना पड़ेगा। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि दो जिस्म को करीब लेके आना। प्यार का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी में नए कदम रखना। आस्था जो होती हैं वो ज्योति के कहने पर दूध के गिलास लेके चली जाती है, लेकिन वो इतनी घबराहट में उस दूध को खुद ही पी जाती है। जाके देखती है कि उनका कमरा जो होता है डिकॉर्ड होता है गुलाब की फूलों की पंखुड़ियों से, और बहुत सारी कैंडल वगैरह जली हुई होती हैं। लेकिन आस्था जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, एकदम से धड़ाम से बेड पे गिर जाती है। श्लोक कहते हैं कि अच्छा पहले से ही मूड बना रही हो तुम तो। उसके बाद वो कहती है कि पानी पानी, मुझे पानी पीना है। मुझे एकदम से धक्का लग जाता है। श्लोक जो होते हैं वो पानी देते हैं। फिर उसके बाद कहती है कि ओ मेरे तो सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। यानी आस्था जो होती है वो बहाने लगा रही होती है। जैसे ही श्लोक उनके लिए कुछ लेने के लिए जाते हैं कि तभी वो जाके सोफे पे एकदम से सोने का ड्रामा करने लगती हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि कब तक ड्रामा करोगी आस्था, देख लेना जैसे तुमने मुझसे आई लव यू बुलवाया है ऐसे ही मैं तुम्हें अपने पास बुलाकर ही रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है और चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। आस्था जो होती है वो सो जाती है आराम से, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। श्लोक जो होते हैं वो बाथरूम में नहा रहे होते हैं और अपना टॉवल वगैरह मांग रहे होते हैं। आस्था जो होती है वो जानबूझ के नर्वस होकर शर्माने लगती हैं, कहती है कि अरे श्लोक आप क्या कर रही हो। श्लोक कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम जबरदस्ती मुझे बाहर की तरफ खींच रही हो ना, मैं रहा हूँ बाथरूम, मुझे टॉवल मुझे चाहिए। आस्था जो होती है वो कपड़े निकाल के देती हैं। श्लोक जो होते हैं वो अपनी शर्ट का बटन तोड़ देते हैं, कहते हैं कि कम से कम इस बहाने से तुम मेरे करीब तो आओगी। लेकिन आस्था बहुत ही स्मार्ट होती है, वो उनकी शर्ट ही चेंज कर देती है, कहती है कि लो आप ये वाली शर्ट पहनो। फिर उसके बाद अपने आप से बात करती हैं, कहती है कि आस्था मानना तो पड़ेगा, तुम्हें कितना स्मार्ट पति मिला है। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो आस्था को अपनी बाहों में ले लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि देखो कब तक तुम मुझसे दूर भागती रहोगी, हम पति पत्नी है, एक ना एक दिन तो हमें एक होना ही पड़ेगा। आस्था जो होती है कहती है कि मुझे अभी बहुत काम है, प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो ना मुझे आई जो है वो आवाज़ लगा रही है। आस्था नीचे आ जाती हैं कि तभी उनकी आई का फ़ोन आता है। वो कहती है कि बेटा ज्योति का अच्छे से ध्यान रखना, हो सके तो मेरी बात करा देना, उसे ना ड्राई फ्रूट्स के दूध वगैरह देते रहना और सौंठ के लड्डू बना देना। आस्था जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तू मुझे सारा सामान लिखवा दे, मैं अभी बाजार से मंगवा लूँगी। लेकिन इस बात पर अंजलि जो होती है वो ऑब्जेक्शन उठाती है, कहती है कि सादा खाना खा के भी बच्चों को पैदा किया जा सकता है। आस्था जो होती है वो कहती है कि आई ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लड्डू नहीं बनाओगी तो मैं अपनी आई से बोल देती हूँ। वो अपनी आई को दोबारा से फ़ोन करती है और कहती हैं कि आई तू ही लड्डू बना देना ज्योति ताई के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को लड्डू बनाने आते ही नहीं हैं, क्योंकि तू ही तो उसकी आई है ना। लेकिन ये बात अंजलि को बहुत ज़्यादा खलती है। अंजलि जो होती है वो चुपचाप से जाके किचन में लड्डू बनाने लगती है। आस्था जो होती है वो अपने मन ही मन में कहती है कि हाँ मुझे पता है कि सासू भाई तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि तुम्हें लड्डू बनाने होंगे। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो लड्डू चख के देखती है। उसके बाद अंजलि कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी की पसंद और नापसंद का वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।